नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आगे के अभ्यास में प्रकरण 7 निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हमने 7.1 7.2 हमारा क्लियर हुआ। अब आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे की कक्षा में हम पढ़कर आए हैं कि अगर समकोण त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुणा आधार का कॉलम। दूसरा, हम 9वीं कक्षा में सीख कर आए हेरोन के सूत्र के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये दोनों सूत्र जो थे वो भुजाओं की लंबाई के आधार पर थे, भुजाओं की माप के आधार पर। अब हम त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को पर से त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ABC में बिंदु A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2 और C के निर्देशांक x3 y3 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़े कोष्ठक में x1 इंटू छोटे कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू छोटे कोष्ठक में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू छोटे कोष्ठक में y1 माइनस y2। इस सूत्र से हम त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हो तो उसी के आधार पर से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ x1 आया 1 आया तो यहाँ 1 वाला नहीं है, यहाँ 2 आया तो यहाँ 2 वाला 2 वाला पद नहीं है, बराबर। इस हिसाब से सूत्र को आपको याद रखना है। अब हम आगे प्रश्नावली 3.1 और 7.3 का पहला प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक, उसमें पहला लेता हूं मैं 2 3 -1 0 और 2 -4 है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका पहला कि माना कि बिंदु ए के निर्देशांक 2 5, B -1 0 और C 2 -4 त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु है। अब सूत्र में x1 y1 x2 x3 उसकी पहचान होनी चाहिए। तो हमें ये जो सूत्र है बिंदु A है उसका x याम जो है वो x1 यानी 2 और 5 यानी y1, बिंदु B लेंगे हम तो x2 यानी -1, y2 यानी 0 और C के निर्देशांक जो है उसमें से x याम जो है x निर्देशांक जो है वो 2 और y निर्देशांक होगा -4। अब इनको हम सूत्र में रखेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। मैं सूत्र वापिस लिखता हूँ x1 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब हम मान रखेंगे तो 1/2, x1 का मान है 2 और y2 का मान है 0 और y3 का -4। यानी आप बराबर 2 कोष्ठक करेंगे हम 0 माइनस -4।
ये गलती ना हो इसलिए क्योंकि y3 का मान -4 है, x2 का मान है -1, y3 का मान है -4 और y1 का मान है -5 प्लस x3 का मान है 2, y1 का मान है 5 और उसका मान है y2 का 0। अब सरल रूप देते हैं तो 2 ये क्या होगा -+4 प्लस ये होगा -1 और ये -4 और -5 होगा -9 बराबर, प्लस 2 5 -0 यानी 5 1/2। अब ये 4 ही गिना जाएगा तो 4 दूनी 8, ये माइनस प्लस 9 9 एका 9 और ये प्लस 10 5 दूनी 10। इन तीनों का योग कितना होगा 10 और 9 19 19 और 8 27। अब कोष्टक में करेंगे तो भी चलेगा 27, तो 27 यानी 13.5। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र पूरा न लिखना हो तो उसको शॉर्ट में ए बी सी भी लिख सकते हैं, 9वीं कक्षा में हम सीख कर आए थे बराबर। ए हमारा आंसर, तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है वो आप खुद कर लोगे।